नंदन जी, हाईकमान 4-5 नेताओं का, 10 नेताओं का एक समूह होता है, उसको हाईकमान बोलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है, सोनिया गांधी जी हमारी वरिष्ठ नेता है, राहुल गांधी हमारे नौजवान नेता है। जैसे इनके नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, अमित शाह इनके गृह मंत्री या देश के चाणक्य होंगे इनकी भाषा के अंदर, और देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो इनका हाईकमान या आलाकमान वो होता है। शैलेश जी, आप हमारा दोनों की हाईकमान आवाज साथ नहीं आ आलाकमान ये सकती। होता है। लेट हिम कंप्लीट, फिर मैं पार्टी आपका अध्यक्ष जवाब ले लूंगी। जी राजकुमार जी। पार्टी अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं वो भी अपनी पार्टी को बेहतर करेंगे, मजबूत करेंगे, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश को और अधिक मजबूत करेगी, देश को एकता के रूप में पिरोने का और बेहतर काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ऐसी उम्मीद करती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर स्टेट के अंदर ट्रैक से उतर जाती है, तो हम सोचते हैं कि नौजवान अध्यक्ष बन रहे हैं तो अपनी पार्टी को ट्रैक से राजकुमार जी, अपना सहयोग प्रदान करें। फर्क क्या है? ऐसा क्या कर रही है बीजेपी या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ऐसा क्या कर रहा है, जो बीजेपी हाईकमान है वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है? लगातार इलेक्शंस आप हार रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी स्थिति देखिए, अब बीएमसी में, मुंबई में 1 सीट आई है आप लोगों की। तो इतनी बुरी स्थिति जो हो रही है, क्या फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में सर? क्यों लगातार बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस लगातार हार रही है? क्यों है? क्या फर्क है दोनों के नेतृत्व में? नंदनी जी, भारतीय जनता पार्टी का झूठ पूरे देश में आराम से बिकता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी अपनी सच्चाई पर आज भी कायम है। हम कह रहे हैं कि भले ही हमारी सत्ता चली जाए, लेकिन हम सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं हटेंगे। हम बार बार एक ही नारा कहते हैं कि हमारा देश सभी जाति, सभी धर्मों, सभी राज्यों से मिलकर बना है, सभी भाषाओं से मिलकर बना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समुदाय विशेष की बात करती है, समुदाय विशेष के खिलाफ की बात करती है। हम उस ट्रैक पे कभी नहीं जाना चाहते। हम सत्ता में रह नहीं रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी देश की सेवा करना चाहती है, चाहे सत्ता पक्ष में रहकर करे, चाहे विपक्ष में रहकर के करे। हम देश की सेवा के लिए बने, हमारी पार्टी देश की सेवा के लिए बनी है। और हमने पहले बहुत बड़ी बात कह दी राजकुमार जी आपने कि उनके झूठ को मतलब देश तवज्जो दे रहा है। देश में इतना दिमाग नहीं है सर, देश के युवाओं में, कि वो उनके झूठ को तवज्जो दिए जा रहा है और आपके सच को अनसुना कर रहा है। मतलब आपका सच पीछे है, देश उनके झूठ पर भरोसा कर रहा है। मतलब आप देश के लोगों के इंटेलेक्ट पर सवाल, प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि उनको झूठ समझ आ रहा है, सच समझ नहीं आ रहा। नहीं, देश के नागरिकों का कांग्रेस पार्टी पहले भी सम्मान करती थी, आज भी सम्मान करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से हिंदुस्तान के दिलों पर बेवजह का प्रेशर मारती है, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और हिंदुस्तान में एक जो डर का वातावरण पैदा कर दिया है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो अधिकारी लोग हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी के नेता लोग हो, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना शासन झूठ के आधार पर बनाती है। और नंदिनी जी, आप भी जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है झूठ बोलने की, और सबसे बड़ी दुनिया की वॉशिंग मशीन है। तो तमाम इस तरह की बातें आ पूरा देश उन्हें पसंद कर रहा है, लेकिन सर कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज में दम है, इस बात को मानिए। सिर्फ सच झूठ या हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, डिसिप्लिन, पॉलिसीज, बात कर कार्य करने का तरीका सर। ठीक है, ठीक है, बड़े पत्रकारों में, बड़े उद्योगपतियों में, तमाम जो बड़े सर, मैं देवेंद्र जी का